नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के भाग 3 प्रसाद युग के नाटकों की चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग नाटकों की दृष्टि से उतना विकसित युग नहीं था जितना भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु और भारतेंदु मंडली द्वारा अनेक सामाजिक व्यंग्य नाटक लिखे गए थे। द्विवेदी युग में भारतेंदु युग के अनुपात में नाटक कम रचे गए। द्विवेदी युग में अनुवाद अधिक हुए थे। जयशंकर प्रसाद का सज्जन, राजश्री, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित और करुणालय आदि द्विवेदी युग के नाटक ही थे। सज्जन खास प्रभावी नाटक नहीं सिद्ध हुआ। वहीं राजश्री, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित और करुणालय आने वाले युग के संकेत देने वाले नाटक थे। अर्थात इन नाटकों से प्रसाद युग की आधारभूमि तैयार होती है। सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी चेतना का आधार यही नाटक द्विवेदी युग में सिद्ध होते हैं। प्रसाद युग में विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटकों की रचना की। प्रसाद जी की नाटक शैली अपने आप में विशिष्ट थी। भारतेंदु संस्कृत की नाट्य शिल्प से हटकर नाटक रचना की बात करते हैं, तो प्रसाद संस्कृत और पश्चिम शैली का समन्वय करते हैं। प्रसाद ने हिंदी नाटक को नई दिशा या नया मोड़ दिया। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना, ऐतिहासिक सामाजिक विषय वस्तु आदि से युक्त कर प्रसाद ने अपने नाटकों को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटकों के परिवर्तन और प्रौढ़ता के सूचक हैं। विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक हैं। तो एक घूंट उनका एकांकी नाटक माना जाता है। कामना मनोवैज्ञानिक नाटक माना जाता है। प्रसाद जी के नाटकों पर दो आक्षेप लगाए जाते हैं। पहला यह है कि प्रसाद के नाटकों की भाषा क्लिष्ट है। दूसरा कि प्रसाद के नाटकों में दार्शनिकता है। दार्शनिकता और भाषा क्लिष्टता की वजह से ये प्रसाद के नाटक आम जन की समझ से परे के थे। उसका कारण स्पष्ट था। प्रसाद जी के नाटक सांस्कृतिक आधारभूमि को लेकर लिखे गए नाटक थे। वहीं दूसरी तरफ प्रसाद जी ने स्वयं भी कहा है कि मेरे नाटक सुधी दर्शकों के लिए है। यही कारण था कि प्रसाद जी के नाटकों में भाषाई और दार्शनिकता का पुट मिलता है। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी ने स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय आदि नाटक लिखे। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात आदि नाटकों की रचना की। प्रसाद युग में उदय शंकर भट्ट ने विक्रमादित्य, सगर विजय, दाहर अथवा सिंध पतन नाटक की रचना की। तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने
प्रताप प्रतिज्ञा विश्वंभर शर्मा कौशिक ने भीष्म नाटक की रचना की। प्रसाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध नाटक आया, तो वहीं गोविंद वल्लभ पंत ने वरमाला और राजमुकुट नाटकों की रचना की। बेचन शर्मा उग्र का नाटक महात्मा ईसा और प्रेमचंद ने करबला और संग्राम नाटकों की रचना प्रसाद युग में की। सेठ गोविंद दास ने हर्ष, प्रकाश और कर्तव्य नाटकों की रचना की। विषय वस्तु के आधार पर हम देखें तो प्रसाद युग के जो ऐतिहासिक नाटक थे उनमें जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाटक थे, तो उदय शंकर भट्ट के विक्रमादित्य, सिंध अथवा दाहर पतन और विद्रोहिणी अम्बा आदि ऐतिहासिक नाटक थे। जयशंकर प्रसाद ने जहाँ गुप्त युग को अपने नाटकों का आधार बनाया, तो हरिकृष्ण प्रेमी ने मुस्लिम कालखंड को आधार बनाकर ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। उनके स्वर्ण विहान आदि ऐतिहासिक नाटक हैं। दुर्गा प्रसाद गुप्त ने हमीरहट और राणा प्रताप नाटकों की रचना की, तो प्रेमचंद ने करबला नाटक लिखा जो ऐतिहासिक नाटक है। इस युग के पौराणिक नाटकों में दुर्गा प्रसाद गुप्त ने विश्वामित्र और गौतम अहिल्या नाटकों की रचना की, तो विश्वम्भरनाथ कौशिक ने भीष्म नाटक की रचना की। उदय शंकर भट्ट ने सगर विजय, हरिकृष्ण प्रेमी ने पाताल विजय आदि पौराणिक नाटकों की रचना की। प्रसाद युग में सामाजिक नाटक भी लिखे गए। प्रेमचंद ने संग्राम, उदय शंकर भट्ट ने कमला, गोविंद वल्लभ पंत ने वरमाला और अंगूर की बेटी, सेठ गोविंद दास ने हर्ष, प्रकाश, कर्तव्य आदि नाटकों की रचना की। इस युग में समस्या मूलक नाटक भी लिखे गए। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात आदि समस्या मूलक नाटकों की रचना की। लक्ष्मीनारायण मिश्र ऐतिहासिक नाटकों का विरोध करते थे। उन्होंने समस्या मूलक नाटक लिखे। वे नाटकों में एक नई दृष्टि लेकर आए थे, नया शिल्प लेकर आए थे। उनके नाटक संवादों से युक्त थे। बौद्धिकता, अभिनयता उनके नाटकों का प्रमुख गुण था। उनके नाटकों पर अंग्रेजी के यथार्थ नाटकों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। उन्होंने सामाजिक और नारी समस्या पर नाटक लिखे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद युग के नाटकों की विषय वस्तु सामाजिक थी। अभी बताया भी गया है कि लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में सामाजिक और नारी समस्या पर विशेष रूप से लिखा गया था। इस युग के जो ऐतिहासिक नाटक लिखे गए थे, जिसमें प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी आदि प्रमुख हैं, पौराणिक नाटक लिखे गए, सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी लेखकों में प्रसाद का नाम अग्रणी है। इसी प्रकार इस युग में नारी उत्थान के भी नाटक लिखे गए थे। प्रसाद युग अपने आप में हिंदी नाटक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण युग था। इससे आने वाले प्रसादोत्तर युग और स्वातंत्र्य युग के लिए एक आधार भूमि तैयार की। यही कारण था कि प्रसाद के बाद भी लगातार ऐतिहासिक नाटक लिखे जाते रहे। जिस प्रकार प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में प्रेमचंद से प्रभावित होकर बहुत सारे रचनाकारों ने रचनाएं रची, उसी प्रकार प्रसाद युग के बाद कुछ रचनाकारों ने प्रसाद से प्रभावित होकर, तो कुछ रचनाकारों ने प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के विरुद्ध नई दृष्टि से नाटक लिखे। फिर भी हिंदी साहित्य में, हिंदी नाटक के इतिहास में जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान था। जयशंकर प्रसाद के प्रसाद युग के बाद प्रसादोत्तर युग की चर्चा हम अगले भाग 4 में करेंगे। धन्यवाद।